चैप्टर 5, क्या नाम है चैप्टर का? शॉर्ट में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, बताओ हर्षिता बताओ। प्रोग्रेस करना, बहुत बढ़िया। प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना, है ना। प्रोग्रेशन मतलब, प्रोग्रेशन मतलब होता है जुलूस। जुलूस समझते हैं? जुलूस नहीं समझते हैं? जैसे वंदे मातरम करते करते पूरा परेड निकाल दिया, या फिर कोई नेताजी कि हमारा नेता कैसा हो, हाँ है ना, रोशनी रोशनी माहेश्वरी जैसा हो, ठीक है, ऐसा समथिंग लाइक दैट, राइट। इसको बोलते हैं जुलूस। ठीक, जुलूस के मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चले आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। ठीक, प्रोग्रेशन मतलब आगे बढ़ना, कारवां, कारवां, समझ गए? ठीक, तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। अब भाई ये तो हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, गणित में किसको प्रोग्रेशन बोलते हैं? प्रोग्रेशन का कुल मिला के मतलब है ऐसी चीज़ जो आगे बढ़ रही है। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है सभी चीज़ें आगे तो बढ़ रही हैं, आगे तो बढ़ रही हैं। अब यहाँ पे कोई वस्तुएं भी हो सकती हैं, अब क्योंकि मैथ है तो सारे के सारे नंबर्स होंगे, और ये सब आपस में कैसे हैं? एक निश्चित दूरी पर है, एक निश्चित दूरी के बाद एक निश्चित अंतराल से बढ़ रहे हैं। जैसे मान लो अगर ये 5 है तो इसमें हमने 3 जोड़ा, तो अगला अपने आप क्या आ गया, है ना। फिर आगे +3, तो क्या आ गया, फिर आगे +3, तो इसको कह रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे जब तुम चलते हो ना, एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, ऐसा ही तो है। एक कदम, मान लो 3 सेंटीमीटर का तुम्हारा एक कदम है, 3 सेंटीमीटर या आपको हमारा तो 1 फीट के बराबर, 1 फीट तो नहीं है, खैर 1 फीट तो ज़्यादा हो, ठीक है। तो कुल मिला के इस तरीके से चलते हैं कि नहीं चलते हैं? चलते हो तो अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप, समझ में आया? संडे के 24 घंटे बाद, मंडे के 24 घंटे बाद, ट्यूसडे के 24 घंटे बाद, ठीक है। लेकिन सैटरडे के बाद वापस संडे आ जाता है। लेकिन ये संडे वही संडे नहीं होता है, बात पकड़ में आई? ये संडे जो आया, अगला संडे, ये पिछला वाला संडे नहीं होता है, होता अगला ही संडे है, ठीक है। चलो, तो ये इसको बोल रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो चाहे जोड़ करके और चाहे घटा करके, जैसे मैंने बोल दिया -1, प्रोग्रेशन कैसा है? उल्टा चलने का है, उल्टा चलने का है, ठीक है। तो भी देखो क्या हो जाएगा, अगले स्टेप पे 5 - 1 कितना आया? 4 - 1 3 - 1, दिस इज ऑल्सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इतना समझ में आ गया? अब अगर इतना समझ में आ गया तो देखिए, अब मैं आपको ना पढ़ाऊंगी नहीं, इसके आगे आप ही मुझे बताएंगे, और सब चीज़ें आप बताते चलेंगे अपने आप। ये पक्का है ना? इतना समझ में आ गया? चलो देखा जाए, देखते हैं कि समझ में आया। तो कुछ नोट्स बनाने हैं आपको कि ठीक है अभी आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है फिलहाल, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने का है नहीं। चलो, तो लेट्स सी कि जैसे हमारे पास एक नंबर है, ये पहला नंबर है, इसको बोलते हैं फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं, पहला पद, फर्स्ट टर्म, ठीक। और मैंने आपको बता दिया इनके जो बीच में जितने जितने का जंप है, उस जंप को एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गया क्यों कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं? क्योंकि वो सब में डिफरेंस जो है वो कॉमन है, हाँ बराबर है, कॉमन डिफरेंस। अगर मैंने तुम्हें बता दिया कॉमन डिफरेंस को, मान लो मैंने डी से डिनोट कर दिया, अभी नोट्स मत लिखो, रोशनी समझ लो, जो फर्स्ट टर्म है उसको मैंने ए लिख दिया है, और मैंने तुमको बता दिया ये क्या है, +3, -3 नहीं है, क्या है, +3, मतलब आगे बढ़ना है, ठीक है। इसको मैंने कहा है फर्स्ट टर्म। देखो अब आप खुद ही सोचिएगा, तो अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है वो भी पता है, मतलब हर पिछला टर्म कॉमन डिफरेंस के साथ उसको एसोसिएट कर दिया गया है, जोड़ दिया गया, तो नेक्स्ट टर्म निकल आता है, निकल आता है ना। तो हम कहेंगे हमारे पास जो पहला पद है T1,
T1 मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू A। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास जो T2 है मतलब दूसरा टर्म वो क्या होगा, A प्लस D। हाँ ठीक। अब देखो, अब ये दूसरा टर्म आ गया तो तीसरा टर्म लाने का क्या तरीका है, जो ये निकल के आया इसमें D और जोड़ दो, यही है ना, A plus D square। D स्क्वायर। तो हाँ सॉरी कोई बात नहीं, इधर देखिए A प्लस D और इसमें क्या जोड़ा D और D जुड़ के D स्क्वायर होगा क्या, नो। D और D मतलब ये लिखा है 1D और ये लिखा है 1D। हाँ तो T3 क्या निकल के आया, A प्लस। देखिए मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी, आप खुद ही सब के सब मैथमेटिशियंस बैठे हैं। T4 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 2D, इसमें D जोड़ना पड़ेगा। रोशनी बोलो क्या आ जाएगी वैल्यू, A प्लस 2D प्लस 1D दैट इज A प्लस 3D। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो और ये सब खुद ही बता रहे हो तुम लोग, ठीक है। अभी मैंने और सारे फॉर्मूले निकाल लोगे आपके आप अभी के भी। T5 की वैल्यू बोलो, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं तो आप जो पढ़ा रहे हैं वो लिख रही हूँ। T6 की बोलो, A प्लस 5D। कुछ तालमेल कुछ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4, यहाँ 6 है तो 4 है तो 3 है तो 2 है तो और 1 है तो 0D मतलब 0, A प्लस 0 0, A प्लस 0 A। समझ में आया, दिख गया। तो अब मैं तुमसे कहूँ अगर तुम्हें ये सब कुछ समझ में आ रहा है तो तुमसे मैंने कह दिया, मान लो मुझे कोई भी nth टर्म लिखना है, मुझे A पता है और D पता है, तो इस सीरीज का, इस AP का nth टर्म बताओ। तुमने ये देख लिया क्या पैटर्न है, ये पैटर्न है ना, तो इस पैटर्न के हिसाब से Tn का क्या लगता है आपको, Tn की वैल्यू क्या होगी, ये T6 नहीं, ये Tn। अभी 6 की जगह क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा A प्लस, अब देखो यहाँ पर 6 था तो यहाँ पर क्या है 5 है कि नहीं, 5 है तो 4 है, ठीक। इसका मतलब कि ये जो यहाँ पर वैल्यू है इसमें एक कम करना पड़ेगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये आ गया पहला फॉर्मूला। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला सिंपली बाय ऑब्जर्वेशन। इसको आपको रटना है, रटना वटना कुछ नहीं है, समझना है। समझ में आ गया कैसे आया, दैट्स इट, ठीक। पॉज कर दीजिए और अब आप नोट्स बना लीजिए। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। अच्छा, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के पहले बताओ कि जैसे मैंने तुमसे पूछ लिया कि जैसे 5, 8, 10, 16 क्या ये AP में है, यहाँ कितने का जंप हुआ है, यहाँ कितने का जंप हुआ है और यहाँ पर नहीं है, ठीक। ये पूरा एक एक्सरसाइज, इसमें एक पूरा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस है दूसरे या अगले टर्म का पिछले टर्म के साथ। किसका डिफरेंस, अगले, आगे वाले टर्म, अगले मतलब आगे वाला, अगले टर्म का पिछले टर्म के साथ जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे ये AP में है। मतलब हम क्या कह रहे हैं, A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2 शुड बी इक्वल टू A4 माइनस A3। अगर ऐसा नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि ये AP में है, ठीक। ये बिल्कुल अब कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। ये बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है। चलो एक्सरसाइज 5.1, तो हमें हर बार इस एक्सरसाइज में यही निकालना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? कह रहे हैं कि ये जो situations हम आपको दे रहे हैं इसमें आप हमको बताइए कि कौन जो है वो arithmetic progression बना रहे हैं। पढ़ेंगे क्वेश्चन को, अनामिका पढ़ो पहला क्वेश्चन। In which of the following situations does the list of a number involves make an
arithmetic progression. And why? First, the taxi fare after each kilometer, when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer. Second, the amount of बस अब इसका आंसर बताइए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टैक्सी का फेयर है, टैक्सी का किराया क्या होता है, पता है आपको टैक्सी का किराया कैसे दिया जाता है? ये एक बार इससे पहले भी 3rd चैप्टर में आया था, मैंने आपको समझाया था। तो आप चाहे 2 कदम चलो और चाहे पूरा 1 किलोमीटर चलो, जो पहला आप एक बार टैक्सी में बैठ गए तो जब तक आप पूरा 1 किलोमीटर पूरा नहीं करते ना तब तक वो एक मिनिमम किराया लेता है, वो है क्या, 15 रुपये। इसके बाद आप जितनी आगे जाते जाते हैं उस हिसाब से मीटर चलता है, और मीटर इस हिसाब से चलता है कि हर एक आगे का किलोमीटर उसमें क्या जोड़ता जाता है, 8 रुपये। फिर उसके बाद 15 और 8 जोड़ने के बाद फिर अगले किलोमीटर पे कोई 8 रुपये। इस तरीके से टैक्सी चलती है। तो कह रहे हैं बताओ क्या ये AP में है? हाँ, क्योंकि पहली बार क्या है 15, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 15, और उसके बाद हर एक किलोमीटर मतलब दूसरे किलोमीटर पे क्या हो गया 15 + 8 दैट इज़ 23। फिर इसमें क्या हुआ +8 to 23 + 8, फिर अगले किलोमीटर के लिए +8। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये AP में हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इसके बारे में क्या कहना है? अटेम्प्ट कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? तो आपके लिए छोड़ दें, सोचेंगे तो कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एयर क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो इसमें कुछ हो सकता है कॉमन डिफरेंस माइनस में आए। ठीक, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, मुझे लगता है आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। जब आप अटक जाएंगे फिर हम आपको बता देंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखो, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। क्या लिखना है इसके लिए हमें? फर्स्ट 4 टर्म्स, पहला टर्म दिया गया है ना, पहला टर्म क्या दिया गया है 10, कॉमन डिफरेंस क्या है +10, 10 मतलब +10। ठीक है, कहीं पे माइनस भी हो सकता है। तो अभी अगला टर्म क्या हो जाएगा 20, अगला टर्म क्या हो जाएगा 30, उसके अगला 40। लिख लेंगे, एकदम इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। लिख लेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है तो आंख से देख के लिख लेंगे, है ना, 3 - 5 1/3 0.6 सब लिख लेंगे। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3 या A5 - A4, यही क्या है D। और ये हर बार सेम आएगा अगर सीरीज, अगर प्रोग्रेशन जो दिया गया है वो AP में है। ठीक, अब चूंकि ये बात अच्छे से समझ में आती है तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, कह रहे हैं आप जरा जांच के बताओ कि इसमें से कौन है जो AP में है। तो AP में होने के लिए एक ही शर्त है, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, दैट शुड बी इक्वल टू D। हाँ, एंड इट शुड बी कॉमन एवरीवेयर, है ना। तो A4 - A3 शुड बी इक्वल टू A3 - A2 शुड बी इक्वल टू A2 - A1। ठीक है, डन, दैट्स इट। ठीक है, अभी आप अटेम्प्ट करोगे, इसमें कहीं आपका शायद ही कैलकुलेशन फंसेगा, और शुरू में जो 1-2 में शायद आप लैंग्वेज में थोड़ा फंसोगे, जो फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट वाला क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं दोनों मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, मैं भी आपको इससे ज़्यादा हेल्प नहीं करना चाहती। ठीक, आप अटक जाएंगे तो कर देंगे, लेकिन आप अगर कर लोगे अपने आप से तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने खुद कर लिया। ठीक है, इसके आगे देखते हैं nth टर्म ऑफ एन AP। पढ़ा दिया मैंने आपको ऑलरेडी, nth टर्म में पढ़ा दिया। ठीक है, चलो 5.2 एक्सरसाइज में आ जाओ। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें क्या करना है, हमें इसके सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। ठीक, आज आपके लिए करने के लिए बहुत है। ठीक, चलो एक्सरसाइज 5.2 पे पहुंचो। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म, A फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, D इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक, N इज इक्वल टू 8। तो AN क्या है, AN मतलब क्या, TN, AN मतलब TN। मैंने जैसे आपको TN बोला है ना, वैसे आपकी किताब में यहाँ पर AN लिखा हुआ है। ठीक है, TN मतलब nth टर्म, AN मतलब भी nth टर्म। निकाल लेंगे? यस मैम, तो फिर ठीक है, आपको फॉर्मूला पता ही है, AN इज इक्वल टू क्या, AN इज इक्वल टू A प्लस
n-1 इंटू डी, और बाकी सब कुछ दिया हुआ है। ठीक, अब दूसरे वाले जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा होगा, देखो कहीं पर आपको an पता होगा, d पता होगा, a पता होगा, तो n निकाल लेना। किसी जगह ऐसा है कि an पता है, n पता है, d पता है, a नहीं पता, तो वो निकाल लेना। हर बार एक ही इक्वेशन लगेगी। इक्वेशन में जैसे ही आपने वैल्यू सेट करी, जो वेरिएबल अननोन है वो निकल के आ जाएगा। डन, ठीक, अटेम्प्ट करिएगा। सेकेंड, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जस्टिफाई करना है मतलब उसके लिए जो लॉजिक है वो देना पड़ेगा। 30th टर्म ऑफ AP डैश, ये AP बनी हुई है और कह रहे हैं कि इसका बताओ 30th टर्म क्या होगा, तो बता देना, अपना निकाल के दिखा देना जो भी होगा। हाँ ठीक है। और इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, तो इसमें क्या है, हमें मिसिंग टर्म निकालना है। ठीक, तो आगे पीछे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। विच टर्म ऑफ द AP दिस इज 78। ठीक, चलो एक ये क्वेश्चन करके दिखाते हैं। 4th क्वेश्चन, AP क्या दी हुई है बताओ, AP क्या दी हुई है, 3, 8, 13, 18। हाँ नहीं, ये सीरीज दी हुई है, कह रहे हैं 78 जो है वो इस सीरीज का कौन से नंबर का टर्म है, मतलब n निकालना है। बेसिकली क्या दिया हुआ है, Tn इज इक्वल टू 78, या आपकी किताब के हिसाब से कहें तो An इज इक्वल टू 78 दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे कह रहे हैं ये बताओ n की वैल्यू क्या है, कौन सा नंबर का टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म ही तो है। ठीक, तो हमें क्या दिया हुआ है, A1 मतलब 3, और D कितना दिया हुआ है, 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5। An का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D, तो An की वैल्यू क्या है 78, A की वैल्यू 3 प्लस n-1, हमें n की वैल्यू पता करनी है, D की वैल्यू क्या है 5। अब अगर आपको यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम होती है तो फिर आप गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए आप लोगों से खूब सारी इक्वेशन सॉल्व कराई थी जून महीने में जो थे, है ना। जिनसे नहीं सॉल्व कराई तो बहुत परेशानी की बात नहीं है, आप 6th 7th में करके ही आए हैं। बोलो अनामिका, यहाँ तक क्लियर है ना ये? ठीक, तो ये हो गया 75, दिस इज इक्वल टू 5 n-1, 75/5 दिस इज इक्वल टू n-1, ये कितना हो गया 15, तो ये -1 इधर आ जाएगा, +1, n इज इक्वल टू 16। बोलो टफ था ये? कतई टफ नहीं है, पूरा चैप्टर ही टफ नहीं है। ठीक, तो अब मैं आपको इसी के साथ यहाँ पर छोड़ रही हूँ। 4 क्वेश्चंस मेरी तरफ से निपट चुके हैं, और अगला क्वेश्चन भी यही लिखा हुआ है, देखिए एक बार पढ़िए। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये पता लगाओ। क्यों? क्योंकि आखिरी टर्म आपको दिया हुआ है 205th, है ना, तो वो कौन सा नंबर का टर्म है वही निकाल लोगे तो पता चल जाएगा टोटल कितने टर्म थे AP में। ठीक है, तो अब आप इसको अटेम्प्ट करिए। इसमें मुझे उम्मीद है 3 से 4 या इससे कम ही क्वेश्चन आप पूछने आओगे। ठीक है, तो आज आपका यही काम है। उसके बाद मेरा काम है सम ऑफ द टर्म पढ़ा देना। मैं पढ़ाऊंगी तभी 10 मिनट में वो भी ख़त्म हो जाएगा, पर मैं आपको वो पढ़ाऊंगी नहीं तो आप एकदम ओवरवेल्म हो जाएंगे, अरे आधे घंटे में हो गया, लेकिन सही में आधे घंटे का ही चैप्टर है। ठीक है, चलो, प्लस आपको प्रैक्टिस थोड़ी चाहिए उस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक, हर्षिता इसको ऑफ कर दीजिए, और एक तरफ से अब आप बैठ जाइए, लग पड़िए।